ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि क्रिश ने अंगूठी बेचकर नकली अंगूठी रख देता है और असली अंगूठी को बेच देता है। जब दादी सा अंगूठी को पहचान जाती हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और इस पर विद्या क्रिश पर चिल्लाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्रिश की हरकतें बाज नहीं आती हैं और वह कियारा की अंगूठी को बेच देता है, जो दादी सा अपनी निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी उसको देती हैं। वह अंगूठी करोड़ों रुपए की होती है, इसलिए क्रिश उस अंगूठी को बेच देता है और नकली अंगूठी उसकी जगह रख देता है। लेकिन जैसे ही दादी सा उस अंगूठी को पहचान जाती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाती पहले तो कि ये अंगूठी कैसे नकली आई यहाँ पर और असली अंगूठी कहाँ गई है। उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तब विद्या क्रिश पर चिल्लाती है दादी सा की तबीयत खराब होता देखकर, और दादी सा को संभालने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, क्रिश की हरकतें ऐसी हैं कि माफ़ी के लायक नहीं है। पहले दादी सा क्रिश को बहुत मानती थी, लेकिन जब दादी सा को पता चला कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा है, कभी चोरी करता है, कभी पैसे का घमंड दिखाता है और किसी की इज्जत नहीं करता, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्रिश पर और वह उसके थप्पड़ भी जड़ देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि दादी सा ने क्रिश को मारा जोरदार तमाचा, और अरमान को भी जब क्रिश की हरकत पता चलती है तो वह भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और क्रिश को बहुत बुरी तरह से डांटता है, उस पर चिल्लाता है, लेकिन क्रिश पर तो किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता है। वह पहले भी उस पर किसी बात का असर नहीं होता था और अब भी उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे कि जब दादी सा की अंगूठी को क्रिश बेच देता है तो दादी सा उस पर हाथ तो उठाती हैं, उसे जोरदार तमाचा मारती हैं और वहीं पर पोदार हाउस में वह पुलिस को भी बुला लेती हैं क्रिश को पकड़वाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि क्रिश को पकड़वाने के लिए दादी सा पुलिस तक को बुला लेती हैं। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि चारू के बच्चे की वजह से रूही वापस आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब रूही की एंट्री होने वाली है। वह चारू और उसके बच्चे को लेकर वापस इंडिया आ जाती है और कियारा की शादी को तुड़वा देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रूही को पता चलता है अबीर और कियारा की शादी की सच्चाई, वह चारू को लेकर फ़ौरन इंडिया आ जाती है और कियारा और अबीर की शादी को तुड़वा देती है और आकर वह खुलासा करती है कि चारू और अबीर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि अबीर यहाँ पर आकर रहने लगा। एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।